हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 20 सितंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश की एक कंपनी ने दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया है जो प्रत्यक्ष तौर पर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और उसे भूमिगत जमा करता है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी उरुग्वे। देखिए, आइसलैंड की कंपनी ने दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया है जो प्रत्यक्ष तौर पर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और उसे भूमिगत जमा करता है। स्विट्जरलैंड की स्टार्टअप कंपनी क्लाइमवर्स और आइसलैंड की कंपनी कार्फिक्स द्वारा निर्मित इस विशाल प्लांट में कुल 4 इकाइयां शामिल है, जिसमें प्रत्येक में 2 धातु के बक्से शामिल हैं जो समुद्री परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों के समान है। कंपनी का दावा है कि यह प्लांट प्रति वर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है, जो कि लगभग 870 कारों से होने वाले वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की माने तो बीते वर्ष वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कुल 31.5 बिलियन टन था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा उड़ान परियोजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की बाधा को समाप्त करना है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा उड़ान परियोजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की बाधा को समाप्त करना है। यह इंजीनियरिंग की पाठ्य पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने हेतु एक एंड टू एंड ट्रांसलेशन इकोसिस्टम के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो शिक्षार्थियों की आगामी पीढ़ी को अपनी मातृभाषा में इंजीनियरिंग का अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के मुताबिक उड़ान परियोजना के तहत तकनीकी पुस्तकों के अनुवाद के लिए मशीन और तकनीक की सहायता ली जाएगी, जिसके लिए संस्थान द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यह नई अनुवाद परियोजना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से पोर्ट द्वारा पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल के पास एक मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पारादीप पोर्ट, ऑप्शन बी चेन्नई पोर्ट, ऑप्शन सी मुंबई पोर्ट, ऑप्शन डी कोचीन पोर्ट। देखिए, हाल ही में पारादीप पोर्ट द्वारा पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल के पास एक मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। इसे बंदरगाह पर कंटेनरों के भौतिक परीक्षण और उनके वहां रहने की अवधि को कम करने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत स्थापित किया गया है। यह आंतरिक इलाकों के उद्योगों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा करने के लिए बंदरगाह के माध्यम से कंटेनरों में बिना कटा हुआ धातु स्क्रैप सामग्री की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। इससे पारादीप बंदरगाह पर कंटेनरों की मात्रा को बढ़ाने और रसद लागत को कम करने तथा एक्जिम यानी निर्यात आयात व्यापार में मदद मिलने की आशा है। यह जो है भारत के पूर्वी तट पर जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। आपका पारादीप पोर्ट है एक भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है जो उड़ीसा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। यह पोर्ट पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा स्थापित है। आपका पारादीप पोर्ट ट्रस्ट इसका प्रशासन बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए पारादीप पोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी कौन से देश द्वारा की जा रही है? ऑप्शन ए तजाकिस्तान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी किर्गिस्तान।
देखिए, शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास के छठे संस्करण की मेजबानी रूस द्वारा की जा रही है। इसका आयोजन जो है वो आपका दक्षिण पश्चिमी रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 के मध्य किया जा रहा है। भारत ने पहली बार इस अभ्यास 2018 के 5वें संस्करण के जो है उसमें भाग लिया था। यह एक बहुपक्षीय और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है जो संघाई सहयोग सदस्य के संगठन के सदस्य देशों के बीच सैन्य कूटनीति के एक हिस्से के रूप में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। आपका SCO एक आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसमें आपका भारत और पाकिस्तान को जो है वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसीलिए जो है आपका 2018 में भारत ने इसमें 5वें संस्करण में हिस्सा लिया था। इसमें आपको पता चल जा रहा होगा। इसके संस्थापक जो है संस्थापक सदस्यों में आपका चीन है, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। भारतीय वायुसेना के 38 कर्मियों सहित 200 सैन्य कर्मियों, सभी हथियारों की संयुक्त क्षमता वाले का भारतीय सैन्य दल इस मिशन 2021 अभ्यास में भाग ले रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, रूस। रूस इसकी मेजबानी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक सर्च इंजन गूगल ने हाल ही में किस देश के शिक्षक और बायोकेमिस्ट मेसियो सुजीमुरा के 133वें जन्मदिन पर डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी जापान। देखिए, वैश्विक सर्च इंजन गूगल ने हाल ही में जापानी शिक्षक और बायोकेमिस्ट मिसियो सुजीमुरा के 133वें जन्मदिन पर डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वर्ष 1888 में जापान के सेतेमा प्रांत में जन्मी मिसियो सुजीमुरा को ग्रीन टी के पोषण लाभों से संबंधित अपने अभूतपूर्व शोध के लिए जाना जाता है। वर्ष 1920 में उन्होंने होकाइडो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एक वैज्ञानिक शोधकर्ता के रूप में कार्य शुरू किया, जहां उन्होंने मुख्य तौर पर जापानी रेशम कीट के पोषण गुणों का विश्लेषण किया। कुछ वर्ष पश्चात मिसियो सुजीमुरा का स्थानांतरण टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में कर दिया गया, जहां उन्होंने डॉक्टर उमेतारो सुजुकी को, जो कि विटामिन B1 की खोज के लिए प्रसिद्ध थे, के साथ ग्रीन टी के जैव रसायन पर शोध करना शुरू किया। अपने शोध के अलावा मिसियो सुजीमुरा ने एक शिक्षिका के रूप में भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किया। वर्ष 1950 में टोक्यो वुमेन्स हायर नॉर्मल स्कूल में गृह अर्थशास्त्र संकाय की वो पहली डीन थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी फार्म, ऑप्शन सी स्पिन, ऑप्शन डी लिली। देखिए, हाल ही में जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन यानी स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, भारत की क्षमता को मजबूत करना योजना शुरू की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह सूक्ष्म, लघु एवं और मध्य उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। स्पिन के तहत जो है आपका KVIC कुम्हारों को बैंकों से आसान ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा, जो कुम्हारों को उनकी गतिविधियों में विधिगत विविधता लाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वरोजगार का निर्माण करके सतत विकास करना है, जो प्रधानमंत्री की हर हाथ से नौकरी, हर हाथ में काम की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, स्पिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 15 फाइनलिस्टों में से किस भारतीय या भारतीयों को लंदन में आयोजित होने वाले पहले अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए विनिसा, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी विनिसा और विद्युत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में 15 फाइनलिस्टों में से 2 भारतीयों, जिसमें आपका विनिसा और विद्युत शामिल है, को लंदन में आयोजित होने वाले पहले अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तमिलनाडु की एक 14 वर्षीय स्कूली छात्रा द्वारा निर्मित सौर ऊर्जा से चलने वाली आयरनिंग कार्ट और दिल्ली के उद्यमी की कृषि विशिष्ट अपशिष्ट पुनर्चक्रण अवधारणा का नाम फाइनल में है। यह पुरस्कार ब्रिटेन के प्रिंस विलियम द्वारा अक्टूबर 2020 में पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के
प्रेरक और नवीन समाधानों की खोज के लिए शुरू किया गया था। अर्थशॉट पुरस्कार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा शुरू किए गए मूनशॉट पुरस्कार से प्रेरित है, जिसके परिणाम स्वरूप यूएस अपोलो लूनर लॉन्च हुआ और वर्ष 1969 में चंद्रमा पर पहले व्यक्ति ने कदम रखा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, वेनेसा और विद्युत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने भारत के कितने आकांक्षी जिलों के बच्चों को तकनीकी संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए वाइजूस के साथ एक पहल शुरू की? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 112, ऑप्शन डी 110। देखिए, हाल ही में नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों को तकनीकी संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए बायजूस, जो कि एक एडुकेट दिग्गज कंपनी है, के साथ एक पहल शुरू की है। 112 एक्सपीरिशनल डिस्ट्रिक्ट्स के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को बायजूस कंपनी के प्रीमियम लर्निंग रिसोर्सेज तक मुफ्त पहुंच मिलेगी। आपका जो एक्सपीरियंशियल डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जिले हैं जो निम्न स्तर के सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। वे इस संदर्भ में आकांक्षी है कि इन जिलों में सुधार से भारत में मानव विकास में समग्र सुधार हो सकता है। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों के सरकारी स्कूलों में बच्चों को बिना किसी शुल्क के पूरक शिक्षण संस्थान उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य भारत में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और शिक्षा में डिजिटल डिवाइस को कम करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पे लिखा होगा किसे चुना गया है। ऑप्शन ए शेफाली जुनेजा, ऑप्शन बी राधा वर्मा, ऑप्शन सी कल्पना सिन्हा, ऑप्शन डी पल्लवी कृष्णन। देखिए, शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह एक रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। भारत को यह दायित्व है वो 12 वर्ष के अंतराल के बाद मिला है। शेफाली जुनेजा ने इससे पूर्व वर्ष 2012 से वर्ष 2019 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने एयर इंडिया समूह की कंपनियों जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस और अलायंस एयर के निदेशक मंडल के रूप में भी काम किया है। शेफाली जुनेजा वर्ष 1992 बैच की भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1944 में राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान अभिसमय, जो कि शिकागो कन्वेंशन के तहत है, के संचालन तथा प्रशासन के प्रबंधन हेतु की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए शेफाली जुनेजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र में प्रतिवर्ष मराठवाड़ मुक्ति संग्राम दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 17 सितंबर, ऑप्शन बी 18 सितंबर, ऑप्शन डी 19 सितंबर, ऑप्शन डी 20 सितंबर। देखिए, महाराष्ट्र में प्रतिवर्ष जो है 17 सितंबर को मराठवाड़ मुक्ति संग्राम दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस हैदराबाद के निजाम के भारतीय सैनिकों द्वारा पराजित होने के बाद मराठवाड़ क्षेत्र के भारतीय संघ में विलय की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। भारतीय संघ की एकता के लिए किसी भी चुनौती को समाप्त करने हेतु भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत को शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की। हैदराबाद की तत्कालीन रियासत में तेलंगाना, मराठवाड़ और कर्नाटक के 4 जिले शामिल थे। इस अभियान की शुरुआत के बाद 17 सितंबर 1948 को निजाम की सेना के प्रमुख अल इदरीस ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ ही समय में निजाम ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 17 सितंबर। तो ये था इसके करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।